हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC CET के द्वारा जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर लिया गया था। ग्रुप 2 का ये पेपर था। ठीक है, 8 अगस्त को ये पेपर लिया गया है। HSSC CET मेंस का ग्रुप 2 का ये पेपर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो इसमें जो आज क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखेंगे। इसमें कुछ हरियाणा जीके के हैं और जो भी हैं सारे कुछ इसके अंदर मिक्स हैं सारे क्वेश्चन। तो आज हम इसमें वो क्वेश्चंस देखेंगे जो 8 अगस्त को आज के पेपर में पूछे गए थे। जेई का जो पेपर था, ग्रुप 2 का पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को होगा सिविल वालों का। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं मेन मेन। ठीक है, इससे अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और कुछ तो हम इसमें सोल्व कर सकते हैं और कुछ ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए फटाफट से आज के ये क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सबस्टेशन इन ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब स्टेशन का क्या कार्य है। तो सब स्टेशन का कार्य है टू रिड्यूस वोल्टेज विच कैन सेफली बी डिलीवर टू कस्टमर। वोल्टेज कम करना जिससे घरों तक सुरक्षित उसमें पहुंचाया जा सके। सब स्टेशन का काम यही है ताकि उसको आराम से बांटा जा सके। जैसे जो हमारे हर गांव में या कहीं पर जो पावर हाउस बनाए रखे वो सब स्टेशन होते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये था कि सब स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रिक एक सर्किट दैट चेंजेज ए बाइनरी कोड इन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिग्नल्स। एक ऐसा सर्किट जो बाइनरी कोड को सिग्नल में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, और उसको कहते हैं डिकोडर। उसको क्या कहते हैं, डिकोडर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एम्पलीफायर का क्या काम है, और एम्पलीफायर का काम है इनलार्ज ए वीक सिग्नल विदाउट डिस्टोर्शन। जो कमजोर सिग्नल है उसके ज़्यादा बढ़ा देना वो एम्पलीफायर का काम होता है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो नोन। सिंटैक्स एरर को और क्या कहा जाता है। तो सिंटैक्स एरर को और कहा जाता है पार्सिंग एरर्स। सिंटैक्स एरर को पार्सिंग एरर्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझ में आएंगे, हिंदी में समझ में नहीं आएंगे कुछ, तो इसलिए इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में करवाने तो वो हिंदी में भी करवा रखे हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विद ए साइन वेव फॉर्म। और इसके अंदर होते हैं साइनोसॉइडल और ऑक्सीलेटर ऑसिलेटर्स। साइनोसॉइडल आएगा, ये पहला तो है नॉन साइड साइनोसॉइडल, ये गलत हो जाएगा। और इसमें से जहाँ तक ऑप्शन डी आएगा प्रॉपर आंसर है साइनोसॉइडल। और इनमें से देख लेना कौन सा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने आप कर लेंगे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड से मापा जाता है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज इंडिविजुअल फिगर एट ए स्पेसिफिक टाइम और मेक्स कंपैरिजन बट इट प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन टाइम। और ये है कि जो बार चार्ट जो होता है वो होता है, ये अपने आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, टू मैग्नेटिक लाइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 9 का है कि दो मैग्नेटिक लाइन जो विद्युत चुंबक की जो दो रेखा हैं वो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ध्यान रखना, विद्युत चुंबक की जो दो रेखाएं हैं ये ऐसे विद्युत चुंबक है, तो इसकी जो रेखाएं हैं वो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी और आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है, दोनों साइड से ये मैग्नेटिक लाइन्स निकलती रहती है और एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि स्टेट द ऑक्टेव इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल नंबर। ये जो दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर है B3516, इसको उसमें बदलना है ऑक्टेव नंबर में, वो आपको चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप से कर लेना है, ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा। व्हाट इज द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट एंड कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अगला है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन करंट इज स्विच ऑफ द आयरन बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जब एक आयरन जो होता है सॉफ्ट आयरन, उसके अंदर जैसे हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो जैसे करंट बंद करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक है वो चला जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म कर देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है माजुली द्वीप कहाँ पर है। एक यही क्वेश्चन आपको सुना सुना लग रहा होगा, अब तक तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित लग रहे थे। जीके का एक क्वेश्चन है माजुली द्वीप कहाँ पर है, और ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है खालिस्तान आर द एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी जो संयोग जो जुड़ा हुआ उसके एग्जाम्पल है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, लो रेजिस्टेंस किस से मापते हैं। लो रेजिस्टेंस जो हम मापते हो केल्विन ब्रिज से मापते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज्ड टू शो हाउ वैल्यू चेंजेज ओवर टाइम टू कंपेयर डाटा और शो ट्रेंड्स, ये आपको खुद से कर लेना है। अगला है ये सिग्नल ए एंड बी नैंड एंड नोर गेट है, ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए छोड़ दो। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, विच साइंटिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर एटॉमिक थ्योरी इन केमिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी के लिए कौन जाना, तो वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। जो एटॉमिक थ्योरी दी थी केमिस्ट्री में वो दी थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है रेस अराउंड कंडीशन कैन बी अवॉइडेड इन डिजिटल सिग्नल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है ओपन वायरिंग। ओपन वायरिंग को और क्या बोलते हैं, ओपन वायरिंग को और बोलते हैं कॉन्ड्यूइट वार्निंग। ठीक है, देखो कॉन्सिल तो होगी छुपी हुई, ओपन होगी ओपन जो खुली है, तो कॉन्सिल का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉन्ड्यूइट वायरिंग। अगला है 8:1 MUX एज खालिस्तान सेलेक्ट लाइन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्विच शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड इन, ये अपने आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। स्विच है वो किससे कनेक्ट होना, अर्थ वायर से नहीं होता। जो स्विच होता है वो किससे कनेक्ट होता है, अर्थ वायर से भी नहीं होता। न्यूट्रल वायर वो फेज वायर से कनेक्ट होता है। जो अपने जो स्विच होता है, जो बल्ब जो बटन बोलते हैं जिसको हम लाइट या पंखा चलाने के लिए जिसको दबाते हैं, उसमें न्यूट्रल वायर भी नहीं होता, अर्थ वायर, वो मेन जो है फेज वायर से कनेक्ट होता है। उसी से बिजली जो कट होती है सर्किट के अंदर, इससे ही बिजली कट होती है, इसलिए पंखा या लाइट बंद होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए चॉपर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रिकल का है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्वेश्चन पूछा है, उसकी यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का अलग है। मैग्नेटिक फ्लक्स का तो होता है वेबर, खाली वेबर, लेकिन इसने डेंसिटी भी लगा दी तो इसका हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर खाली मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछे तो उसका उत्तर होता है वेबर। ठीक है, लेकिन डेंसिटी पूछ रहा है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, हालांकि इसने वेबर ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आसानी रहेगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आ रखा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर के कम से कम 5 क्वेश्चन आ रखे इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंप्यूटर संबंधित है, इलेक्ट्रिकल में भी। तो कैश मेमोरी ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, जो हाई टेंशन जो लाइन होती है, हाई टेंशन लाइन जो हमारी जाती है वो होती है 11,000 वोल्ट की।
11,000 वोल्ट से ऊपर की लाइन को हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 28। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक न्याय अधिकारों की स्थापना का प्रावधान है? और वो है आर्टिकल 323 ए में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 323 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और ये है जीरो आवर मेंटेनेंस। जीरो आवर मेंटेनेंस क्या होता है? जीरो आवर मेंटेनेंस होता है कि जो भी सर्किट में उसमें सारे उपकरण की देखभाल करना। जीरो आवर मेंटेनेंस यही होता है कि जो भी सर्किट में जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रखे हैं उनकी सभी की देखभाल करना। ये क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन आया भाई। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 30। खालिस्तान is used is a set of protocols that allows you to access any document based on the net through the naming system based on URL। यानी कि एक प्रोटोकॉल का एक ऐसा सेट है जो URL के आधार पर एक नामकरण प्रणाली के माध्यम से आपको नेट पर आधारित किसी भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, और वो है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप खुद से भी चेक कर लेना। इसका ऑप्शन बी हो सकता है, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, मैंने बी ही हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसको खुद भी चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटिव टू अर्थ। ये आप खुद से चेक कर लेना, अपना है नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। विच टाइप ऑफ चॉपर DC to AC एंड DC यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, ये भी उसमें है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ट्रेंच रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन ये क्वेश्चन देख लेना, अपने काम का है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अगला कंसील्ड वायरिंग इज सेफ फॉर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो छुपा हुआ तार वो हीट भी होएगी, बिजली भी रहेगी, ह्यूमिडिटी लगेगी, लेकिन वो लाइट से बच कर रहेगा, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। जो छुपा हुआ तार है उस पर, जो छुप गया तो उस पर प्रकाश का तो कोई असर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, द कंडक्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ये इसका ऑप्शन सी आ जाएगा वैसे, बाकी आप खुद से देख लेना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका पढ़ा हुआ लग रहा होगा। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। गेहूं उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ये आपको खुद से चेक करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो और इसको अपना साइंस का क्वेश्चन भी मान सकते हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो साइंस आती है 12th तक की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 उसमें दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद से चेक कर रहे हैं कि जो इल्यूमिनस एट एनी पॉइंट ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, दोबारा से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। ये द आर्टिकल इनविसेस स्टेटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कौन सा अनुच्छेद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और वो है 45 और 21 दोनों ही करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 45 और 21 दोनों ही फ्री एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते बच्चों को। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में प्रदान करने के लिए। 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही ए और बी दोनों हो जाएगा। ये 39 है, ये छोड़ देना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। पादप के मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से जड़ निकलने क्या कहलाते हैं? जैसे जो पेड़ होते हैं उसमें कहीं और जगह से जड़ निकल जाती है, जैसे जो वो होता है ना, बड बोलते हैं जिसको,
उस पे निकलती है, जैसे पीपल पे होती है उन पे जड़ें निकलने लग जाती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस अपस्थानिक जल अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, मूल जो जड़ है मैन, उसके अलावा कहीं और से भी जड़ निकल आना। ठीक है, अगला है ए टू वे स्विच इज यूज। टू वे स्विच क्या होता है? जैसे हम लगाते हैं ना, जैसे सीढ़ियों में लगाते हैं, एक स्विच ऊपर हो गया एक नीचे, नीचे से बटन दबाएंगे तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा, ऊपर से दबाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो यानी कि एक बल्ब होगा और उस पर दो स्विच हम लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो कंट्रोल बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हम कंट्रोल करते हैं। मेन तो ये करते हैं सीढ़ियों में यूज़ करते हैं घर में, ताकि नीचे से जाना हो तो नीचे से बटन दबा दो लाइट ऑन हो जाएगी, ऊपर जाकर वापस दबा दो बंद हो जाएगी। ऊपर से नीचे आना हो अंधेरे में बटन दबा दो लाइट ऑन हो जाएगी, नीचे आके वो बंद कर दो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये होता है टू वे स्विच। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, ए सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड बट इट डज नॉट हैव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, इसके चार्जेज लगते हैं। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है कौन सा होगा इसके अंदर 42 के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, जो बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो किस चीज़ की बनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन में जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी बैटरी यूज होती है? तो ये होती है लेड की बनी हुई, लेड एसिड बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी। कौन सी बैटरी होगी? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये अपने जीके का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का जीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड सेल बैटरी, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। अब आपको बताना इसमें क्या ऑप्शन सही रहेगा आपको। ठीक है, यूपीएस वाली तो इन्वर्टर में होती है, चार्जर बैटरी अलग होती है, यूज नहीं होती। इसमें से बताना इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी होती है, लेड वाली होती है, फिर लिथियम आयन बैटरी कौन सी बैटरी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाती है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक है, ये आपको खुद से चेक करना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग एन इलेक्ट्रिक पावर इनटू। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होता है, जो वितरण बोर्ड होता है, वो उसका काम क्या होता है? बिजली को कहाँ बांटना। तो उसका काम होता है कि जो बिजली है उसको नीचे सब्सिडियरी सर्किट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, बिजली आएगी एक जगह पर, उसको नीचे अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देना है। अगला, द फेमस पैराथन मंदिर। ये क्वेश्चन काफ़ी है, जिस मोस्टली बच्चों का गलत होएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जो संबंधित है, और इसमें है कि जो फेमस पैर्थेनॉन और जो टेम्पल ऑफ वर्जिन है, ये कहाँ पर बनाया हुआ है? जो कलर्ड मार्बल का बना हुआ है, रंगीन संगमरमर के पत्थर से बना प्रसिद्ध पार्थेनॉन या वर्जिन का मंदिर कहाँ बनाया गया है? और यह है एथेंस के अंदर, ग्रीक देश के अंदर, एथेंस के अंदर है। ठीक है, मिस्र देश में है ये, मिस्र देश के एथेंस में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, मिस्र देश के अंदर है ये। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस अक्रॉस अर्थ एंड द होल सिस्टम ऑफ कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अगला है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ये देखो वेल्डिंग प्रोसेस आ रखा है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का तो है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग जिसमें किस प्रकार की वेल्डिंग में मूल धातु को पिघाला जाता है, और वह फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में पैरेंट मटेरियल को गर्म किया जाता है, उसको पिघाला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 का, ये साइंस से संबंधित है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड अम्ल का एसिटिलेशन क्या उत्पादित करता है? ये बनाता है एस्पिरिन। ठीक है, तो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड ये बनाता है एस्पिरिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, इज ए न्यू फॉर्म ऑफ वारवेयर, इट अटैक्स द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक युद्ध का एक नया रूप है जिससे वह एक देश की महत्वपूर्ण सूचना संरचना पर हमला करता है। जो किसी का एक देश का डाटा है वो हैक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम।
एक जो आजकल युद्ध है वो साइबर युद्ध होने वाला है, तो साइबर क्राइम एक युद्ध की नई तकनीक है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत कर्षण के लिए मोटर का कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 में, और इसमें है डीसी सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का किया जाता है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं वो भी हमने सोल्व करवा रखे हैं ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें, और कुछ जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को खुद से करने हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये हमें मिला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 के रूप में। ये है वार्म कोल्ड काइंड, जैसे गर्म ठंडा से संबंधित, उदार किससे संबंधित है? गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा। तो काइंड का उल्टा क्या होगा? क्रूएल, क्रूर। ठीक है, तो उदार का उल्टा हो गया, विपरीत शब्द होगा क्रूर। ठीक है, उदार का मतलब दयालु और क्रूर का मतलब निर्दयी। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। ए सॉफ्टवेयर कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन दे रखा है ये। ए सॉफ्टवेयर कोड दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन और WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर, जो एक सॉफ्टवेयर कोड है जो WWW पर हमें जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो है URL है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर गुड लाइटिंग। अच्छी रोशनी के लिए किस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है? देखो, सफिशिएंसी होनी चाहिए, लाइट सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए अच्छी रोशनी के लिए, सही है पहला तो। और उसके बाद स्टेडीनेस, ऑप्शन डी भी इसका सही है। उसके बाद है हाई कॉन्ट्रास्ट कलर लाइट या फिर चकाचौंध का अभाव, किस चीज़ की हमें एक आवश्यकता नहीं है? तो देखो, एक नॉर्मल लाइट है, अच्छी लाइटिंग के लिए प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके अलावा हाई अब्सेंस ऑफ ग्लेयर, चकाचौंध का अभाव भी होना चाहिए, ज़्यादा चमक दमक नहीं हो चाहिए। लेकिन यह है हाई कॉन्ट्रास्ट कलर लाइट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चमक वाली लाइट भी अच्छी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइंस से आया, GS का क्वेश्चन है ये। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम ऑफ फॉर प्रोपागेशन एंड अकर्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उष्मा स्थानांतरण की किस विधि में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा एक सीधी रेखा में होता है? तो ये है रेडिएशन के अंदर। ठीक है, रेडिएशन के अंदर। अगला है विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, किस प्रिंटर का मल्टीपल कॉपी के लिए सर्वोत्तम होता है? वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इसमें सही परफेक्ट होते हैं जो मल्टीपल कॉपीज के लिए हम यूज कर सकते हैं एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 है पावर कन्वर्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि जो कुंजपुरा जो जागीर है उसकी स्थापना किसने की थी? हरियाणा में जो कुंजपुरा जो प्रिंसिपैलिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों को नहीं आता, 90% लोगों को ये नहीं आता, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, निजाबत खान ने जो कुंजपुरा जागीर है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, निजाबत खान ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए लेवल इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है लेकिन साइंस का क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, 10th क्लास के 8वीं 9वीं क्लास के साइंस का क्वेश्चन है। 2 रजिस्टर दे रखे, एक ओम का है और एक 1.5 रजिस्टर का। ठीक है, ओम का है। 2 रजिस्ट्रेशन दे रखे, R1 1 ओम दे रखा है और R2 दे रखा 1.5 ओम। ये दोनों ही सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, नहीं इसके अंदर देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। इसमें दे रखा कि 1 ओम के 2 रजिस्ट्रेशन तो पैरेलल में है, R1 और R2 दोनों बराबर है 1 ओम का। ठीक है, और ये दोनों का किस में है? पैरेलल के अंदर कनेक्ट है।
इन दोनों के साथ एक सीरीज में कनेक्ट है R3। R3 की वैल्यू है 1.5। तो इन तीनों से पहले तो आपको मेन रेजिस्टेंस निकालना है R। ठीक है, R निकालना है। उसके बाद जो वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है वो है 10 वोल्ट। अब करंट पूछा है, तो करंट का और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का सीधा एक फार्मूला होता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। हमें I की वैल्यू निकालनी है। V हमें दे रखा 10 वोल्ट और R हमारा निकल जाएगा। R 3 दे रखे हैं, 2 तो दे रखे 1 ओम के, 2 पैरेलल के अंदर है, और एक दे रखा 1.5 का, वो सीरीज के अंदर है। ठीक है, पैरेलल के अंदर 2 और एक सीरीज के अंदर दे रखा है। इसके साथ हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला होगा और सीरीज के लिए क्या फार्मूला होगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये इसका मेन क्वेश्चन है। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें जो स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन दे रखे हो 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 और R2 दो 1 ओम के हैं दोनों। ठीक है, वो दोनों पैरेलल में हैं, और R3 है 1.5 का, वो सीरीज के अंदर ऐड कर रखा है। ये इसके अंदर जो चीज़ है वो घुमा रखी है, बाकी सब कुछ सही है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें आपको V इक्वल टू आई आर मेथड से निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये है कि अर्थव्यवस्था में जो भी एनर्जी सफिशिएंसी है उसमें सुधार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा A। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का क्या काम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन मान लो या फिर साइंस का मान लो। इसमें रखा गिल्स फिश से संबंधित और ह्यूमन से क्या संबंधित है। मछली गिल्स से संबंधित है। गिल्स क्या होती है, गिल्स होते हैं जहाँ से मछली सांस लेती है। मछली कहाँ से सांस लेती है, गिल्स से। तो मनुष्य किससे सांस लेता है, हृदय नहीं, हाथ नहीं, टांग नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नासिका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मछलियाँ कहाँ से लेती है, गलफेड़ों से सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है। तो मनुष्य कहाँ से लेता है, नासिका से। 63 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 है, ये अलग से छोड़ दीजिए इसको। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो उससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आज से क्वेश्चन नंबर 68 हरियाणा जीके का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा इन साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी जो दक्षिण हरियाणा के मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है। सबसे पहले शिवालिक पहाड़ियाँ, वो उत्तर हरियाणा में, हरियाणा के ऊपर साइड अंबाला पिंजौर की तरफ। घग्गर का पठार, घग्गर का प्लेन है, ये इधर आज के सिरसा की साइड आ जाता है सारा घग्गर का, अंबाला पंचकुला से होते हुए। सेमी डेजर्ट ये सिरसा की साइड से है। और अरावली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की साइड, जो दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, क्रूशियल पावर स्टेशन रेगुलेटेड, ये छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। द खालिस्तान फंक्शन रिपीट ए टेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, वो रिपीट कमांड प्रॉपर REPET कमांड यूज की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कि व्हाट इज द मेन एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो सोलर एनर्जी जो हम यूज करते हैं उसका क्या फायदा है। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, ये गलत है। रिड्यूस CO2 एमिशन एंड प्रिवेंस, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी का यूज करने से क्या होगा, CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी और जहरीली गैसों के उत्सर्जन में रोकथाम होगी सोलर गैस से। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन हम काट सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, ये गलत है। प्राकृतिक साधनों का विकसान, ये भी गलत है। वायु प्रदूषण बढ़ना, ये कुछ है ही नहीं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करता है और जहरीली गैसों के उत्सर्जन में रोकथाम करता है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 5 वर्ड दे रखे हैं और आपको एक सेंस बनानी है। ठीक है, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। तो
तो सबसे पहले देखिए इनमें से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा क्राइम। तो जिस भी ऑप्शन के साथ और थर्ड नंबर से स्टार्ट है सबसे पहले वो होगा, ठीक है। ए और डी में सबसे पहले क्राइम हुआ, क्राइम होते ही कौन आएगी, पुलिस। 3 के बाद 1 दोनों में है। पुलिस आते ही क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस उसको पकड़ेगी और उसके साथ क्या किया जाएगा, या तो दंड दिया जाएगा या फिर न्यायाधीश के साथ लिया जाएगा। तो पुलिस अपराध पकड़ेगी और उसको न्यायाधीश के पास लेकर जाएगी, न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा और फिर उसको दंड दिया जाएगा। ऑप्शन डी इससे करेक्ट सीक्वेंस बनाई जाती है। जो ऑप्शन डी पे दे रखा 31452, इनको 31452 में लगाने पर एक करेक्ट सार्थक शब्दों का समूह बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड डू द मोस्ट पीएलसी, छोड़ दीजिए। ये देखो भाई मैथ 12th लेवल का मैथमेटिक्स क्वेश्चन दे रखा है, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालना है। साइन एक्स इजिकल टू 2t प्लस अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और tan y बराबर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से सीधा dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, 12th के मैथ का क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, विच टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर इज कॉमनली यूज फॉर रेजिडेंशियल वाटर हीटिंग एंड कैन अचीव टेम्परेचर लेस देन 185 नाउ। किस प्रकार के सोलर कलेक्टर सौर संग्राहक का उपयोग आमतौर पर आवास से जल तापन के लिए किया जाता है और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन से जो सोलर ऊर्जा के जो लगाए जाते हैं छतों पर, जिससे जो घर में गर्म पानी है वो रखते हैं और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट प्लेट संग्राहक बोलते हैं इनको, जो हमारे घर में जो नॉर्मल जो तापमान जो पानी का तापमान है गर्म पानी रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्लैट प्लेट कलेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो वायर को कटिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, और प्लेयर का, प्लायर जो हम प्लास बोलते हैं, जिसको प्लास जो घरों में बोलते हैं वो प्लायर, उसका यूज किया जाता है वायर कट करने के लिए। व्हाट इज द वन मेथड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर इन ए फैसिलिटी। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये खुद से कर लेना है। अगला है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये अगला है सेपरेशन इन ए बैटरी इज कौन सा मेथड है, सेपरेटर्स इन बैटरी इज ए ब्लैंक मटेरियल। अगला क्वेश्चन हरियाणा जी के क्वेश्चन नंबर 80, ताजेवाला बैराग कहाँ पर है, ताजेवाला बैराज हरियाणा किस नदी पर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कैंडिडेट्स को ये आना चाहिए। ओट्टू बांध बूचले वो घग्गर नदी पर है, ताजेवाला है ये यमुना नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईएमएफ जनरेटर कौन से लॉ से होती है, जो वो होता है ईएमएफ जनरेटर, और ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ईएमएफ जनरेटर फाइंड आउट की जाती है, उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 साइंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेस, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट है वो कैंडेला आएगी। क्वेश्चन नंबर 82 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले की, और ये है इल्यूमिनेशन की, और ये है कैंडेला। इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, विच टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वॉल्व्स द हार्नेस ऑफ हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा में पृथ्वी के भीतर से ऊष्मा निकाली जाती है, और वो है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है उसको यूज किया जाता है, वो है जियोथर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। टू ऐड ए कॉलम और ए रो द लाइब्रेरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, वो सम, SUM, ये फंक्शन हम यूज किया जाता है ऐड के लिए, सम। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक मेन लाइन, ये अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें एक लाइन में समझ में आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो कहता है कि इल्यूमिनेस एट एनी पॉइंट ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन
joining the point and source is inversely proportional to the square of the distance between the source and the plane. एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ पर? ये हरियाणा जी का क्वेश्चन नंबर 87 और वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 87 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार। ठीक है, उसके बाद है 88 इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू कैलिब्रेट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का छोड़ दीजिए। इफ द नेटवर्क कंटेंट्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज कोई भी सर्किट हो जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सके, तो उसके लिए क्लोज सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो एक क्लोज पाथ होना चाहिए किसी भी एक नेटवर्क में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। ओपन सर्किट मतलब जैसे इसको ओपन कर दिया, दो वायर जोड़ नहीं रखे, बाकी सारा सर्किट तैयार है, तो ओपन सर्किट रहेगा। जैसे ये पाथ क्लोज कर देंगे, करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 90 है विच कंपोनेंट ऑफ ए वाइंड टर्बाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये उन सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट कुछ जो दे रखे थे उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आ जाएगा जनरेटर। जनरेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 91, ये कौन सा ब्रिज है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। बाइनरी ऑपरेशन ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स टू रिटर्न द पॉइंट एट इलेक्ट्रोकेमिकल नो सिग्नल प्रेजेंट, ये फोर्स वगैरह। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एनर्जी कन्वर्टर इन ऑप्टिकल मटेरियल्स। ऑप्टिकल मटेरियल्स में एनर्जी कन्वर्टर के रूप में किसका क्या? वो सोलर पैनल का यूज किया जाता है। सोलर पैनल का यूज किया जाता है। 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग क्या होता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रयोग किया जाता है। 95 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोमास। बायोमास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो बायोमास के अंदर ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत रहेगा वो सूर्य ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोमास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूरज रहेगा। हरियाणा जीके का अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मॉडर्नाइज आंगनवाड़ी सेंटर वाज लॉन्च बाय एट हसनपुर। ए इसका करेक्ट आंसर। हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने एक सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की, 100 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन उसमें से आ रखे, सारे क्वेश्चन सेम वो ही रिपीट हो रहे हैं। हर सेट में से एक के क्वेश्चन, 3 सेट में से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीनों के तीनों हरियाणा के जीके के। ठीक है, वो क्लास जरूर देख लिया अपने इस चैनल पर। अगला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर सरफेस एरिया निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 और वो देखना है कि क्या रेट ऑफ चेंज कितना रहेगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन में सरफेस एरिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर एरिया आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके हिसाब से आपको ये निकालना है इसमें रेडियस में क्या क्या फर्क आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट प्राइमली यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। लास्ट व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज वाला भी जो है वोल्टेज प्रेजेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन, इसमें ना तो हिंदी आ रही और ना इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ध्यान रखना, ना ही कोई क्वेश्चन हिंदी का था और ना ही कोई क्वेश्चन इंग्लिश का था। ठीक है, और हिंदी का और ये बाकी 3 से 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होंगे जो हरियाणा जीके के हैं। मैथ के क्वेश्चन है, एक ये सिंपल ज्योमेट्री पे था, एक उस पे था dy/dx डिफरेंशिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रखे हैं। बाकी जो मोस्टली सिलेबस है वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे पूछा गया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी से भी कुछ 4-5 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे गए थे। कंप्यूटर जरूर आ रखा, कंप्यूटर 4 से 5 नंबर का कंप्यूटर भी आया हुआ है। तो ये था आज का जो पेपर हुआ था 8 तारीख को,
ग्रुप 2 का जो पेपर था हरियाणा HSSC CET के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो ये हमने सारा पेपर मोस्टली सोल्व करवा दिया। जो क्वेश्चन रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहे हैं। तो इसी के आधार पर आप देख के अपनी तैयारी करें। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ने के लग रहे, कुछ इंग्लिश के। तो फिलहाल आज के पेपर में तो ना तो हिंदी पूछी गई और ना ही इंग्लिश पूछी गई। बाकी और कल का जो पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का वो भी चेक करते हैं उसमें क्या रहता है क्या नहीं। आप अपनी तैयारी जारी रखें। हमने पढ़ाई के लिए अलग अलग वीडियोस डाल रखी है हरियाणा जीके की, क्योंकि आज के पेपर में जो पूछी गई थी वो वहीं से ही आ रखी है रिपीट होकर। ठीक है, तो ज़रूर देखिए वो क्लासेस भी। बाकी थैंक यू। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।